हेलो साथियों, आप सबों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, आभार, अभिनंदन और आप सबों को ड्रीम आइज एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम परसेंटेज के क्लास 7 में उपस्थित हैं। पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज का क्लास 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक लेक्चर है 24 और आज का ये 25, ये बिल्कुल एक ही पैटर्न का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। आप देखिएगा, ये लिखा एक प्रश्न है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। पहले 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष में 10% क्या हो गया, घट गया। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या थी? यानी कि वर्तमान में इतना है, उसके बाद की बोल रहा है कि अभी इतना है तो बाद में कितना होगा, यानी प्रेजेंट में इतना है तो फ्यूचर में कितने होगा वो पूछ रहा है। इसी का जुड़वा भाई है, बोल रहा है शहर की जनसंख्या वर्तमान में इतना है, ये वर्तमान में इतना है, जो पिछले वर्षों में 10% बढ़ी और दूसरे वर्षों में 10% क्या कर गई, घट गई। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितना थी, यानी प्रेजेंट था, प्रेजेंट से ये क्या करना है, पास्ट में जा रहा है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या कर रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। और ये प्रेजेंट का दे दिया और पूछ रहा है पहले कितना था, यानी पास्ट का। जब भी वर्तमान दिया है तो हम जो है ये वर्तमान है और वर्तमान से हमको बाद में जाना है, तो वर्तमान से बाद में जाएंगे, यानी वर्तमान का दिया हुआ रहेगा और बाद का पूछेगा बाद में जनसंख्या क्या है, तो वर्तमान को हम हमेशा नीचे लिखेंगे और बाद को जो है हमें ऊपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बाद का मतलब फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर यानी कि बाद में आएगा तो इसको ऊपर लिखेंगे और प्रेजेंट जो हो चुका है या अभी है उसको नीचे लिखेंगे। अभी ये एक तरह का प्रश्न पूछेगा। दूसरा तरह का प्रश्न यह है, बोलेगा वर्तमान में इतना है तो पहले क्या था। वर्तमान में इतना है तो पहले क्या था, तो वर्तमान और पहले में ये है वर्तमान और ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट। तो सबसे पहले पास्ट हो चुका था, उसके बाद ही प्रेजेंट आता है, तो पास्ट को हम नीचे लिखेंगे और प्रेजेंट को क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे। यहाँ प्रेजेंट है, ये पहले क्या है, अभी हम यहाँ हैं, और ये बाद में कह रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर को ऊपर लिखेंगे। यहाँ जब ये वाली प्रश्न है वर्तमान में, यहाँ पूछ रहा कि वर्तमान में इतना है तो पहले क्या होगा, तो पहले की जनसंख्या क्या थी, तो पहले को हम यहाँ लिखेंगे, पहले को नीचे लिखेंगे और वर्तमान में ये लिखेंगे। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। प्रश्न है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 20,000 है। पहले वर्ष 10% क्या कर गई, बढ़ गई, दूसरे बार 10% क्या हुआ, घट गया। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या थी। हम उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये देखिएगा। ये है शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ गई, तो पहले कितना था 100 और 10% बढ़ गई, मतलब कितना हो गया 110। चलिए ठीक है। दूसरे वर्ष, इस लाइन का हम काम कर लिए, दूसरे वर्ष 10% घट गया, यानी कि कितना था 100 था, यानी 10% घट गया तो कितना हो गया, इतना हो गया। P इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला आ रहा होगा समझ में, उसी का जैसा है ये। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो पहले 10%, पहले वर्ष में 10% बढ़ गया और दूसरे वर्ष में 10% घट गया, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 साल बाद, यहाँ क्या बोल रहा है, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या थी, तो वर्तमान को हम क्या करेंगे, वर्तमान को यहाँ लिखेंगे। वर्तमान वाला जो बात है, वर्तमान का जो वैल्यू है 20,000 है, अभी यहाँ कितना है 20,000 है। और ये पूछ रहा है कि बाद 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या थी, यानी कि ये क्या हो गया, बाद वाला वैल्यू हो गया। तो क्या थी इसके जनसंख्या, कुछ नहीं जानते हैं, एक्स मान लेंगे। यहां तक समझ में आया कैसे लिखे। प्रेजेंट यहाँ दिया हुआ है और यहाँ फ्यूचर का पूछ रहा है, तो प्रेजेंट को हमेशा नीचे लिखेंगे, फ्यूचर के बाद पूछेगा तो उसको ऊपर मारेंगे, एक्स का वैल्यू कि कितना था बाद में एक्स मान लेंगे और इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं हम। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य 4 शून्य है, ये 4 शून्य कट जाएगा। ठीक है।
एक्स का वैल्यू यहाँ निकालना है। ये है 11 को 9 से गुना करेंगे, 11 कितना हुआ, 11 9 99, और 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख देंगे। ये 2 है, ये बढ़ जाएगा। एक्स का वैल्यू ये निकालेंगे, समझ में आया। मैं बोर्ड से हट जाता हूं और आप देखिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो बताया हूं आपको। शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ गया, दूसरे वर्ष 10% घटा, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। P गुने C इक्वल टू एक्सपेंडिचर का हमने कंसेप्ट देखा था। और ये देखेंगे शहर की जो जनसंख्या है पहले 10% बढ़ा, यानी कि 100 से क्या हो गया 110, दूसरी बार क्या हो गया 100 से क्या हो गया 90 हो गया। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ 100 से 90 हो गया। अब ये प्रेजेंट में बोल रहा है कि इतना है तो यहाँ लिखेंगे, और एक्स का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये ऐसे करके यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, ये जो आप देखिए प्रेजेंट और बाद, यानी प्रेजेंट और बाद, ये प्रेजेंट यहाँ से हम क्या जा रहे हैं, यहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये वाला अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। इसी तरह एक और 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ये इसको आप लिख लीजिए। इसको हम अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है, शहर की जनसंख्या वर्तमान में इतना है। चलिए ठीक है, जो पिछले वर्षों में 10% बढ़ गई, पिछले वर्षों में क्या हो गई 10% बढ़ गई, यानी 100 था वो क्या हो गया 110 हो गया। ठीक है, दूसरे वर्षों में 10% घट गई, यानी क्या था ये 100 था और 10% घटेगा तो क्या हो गया 90 हो गया। तो बोल रहा है 2 साल पहले, 2 साल पहले 2 साल पहले जनसंख्या कितना थी। तो हमको आप ये बताइए कि पहले पास्ट वाला बात होगा कि प्रेजेंट वाला बात होगा। सबसे पहले घटना जो पास्ट में होगा उसके बाद ही प्रेजेंट में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा दिया रहेगा तो ये जो हम वर्तमान को हम जो पहले लिखेंगे, यहाँ पे वर्तमान यहाँ पे आएगा, और ये पहले वाली जब बात पूछे तो ये यहाँ आएगा। इसका वैल्यू कितना है वर्तमान में, कितना है 1980 है। ठीक है, और ये जो है एक्स का वैल्यू ये निकालना है। इसको ये से सॉल्यूशन करेंगे। अब पहले देख लीजिए कि वर्तमान और पहले है, तो पहले वाला जो पहले जो बीत गई उसको नीचे लिखेंगे, पहले जो बीत गई है उसको नीचे लिखेंगे। सबसे पहले कौन आया, पास्ट आया कि प्रेजेंट आया, तो सबसे पहले पास्ट आया, पास्ट को यहाँ का क्या क्या कर देंगे नीचे लिखेंगे। प्रेजेंट यहाँ है बाद में, तो प्रेजेंट यहाँ बाद में लिखेंगे। ये प्रश्न में जो आया है ये बोल रहा है कि वर्तमान में इतना है, तो वर्तमान पहले आएगा फ्यूचर पहले आएगा, वर्तमान पहले आएगा तो वर्तमान को नीचे लिखेंगे, और बाद में जो आएगा ये लिखेंगे, बाद में आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। पहले पास्ट आया, पास्ट का वैल्यू क्या पूछ रहा है, 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो हम नहीं जानते एक्स था, वर्तमान में जनसंख्या इतना दिया हुआ है। ये कैलकुलेट, अब कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ से ले आएंगे 20,000। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा 20,000। आई होप आप समझ में आ रहा होगा, ये कैलकुलेशन का पार्ट है तो समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों एक जुड़वा बयान की तरह है। आपको एग्जाम में क्लियर नहीं रहेगा तो आप वहां फंस जाइएगा कि ऊपर कौन लिखना है नीचे कौन लिखना है। तो ये बिल्कुल दोनों एक टाइप का ही है, लेकिन शब्द का जो है फेर हो गया, इसलिए दोनों अलग अलग टाइप बन गया। समझ में आ गया, बिल्कुल जुड़वा बहन की भांति है ये। तो मैं ये इरेज करता हूं। कि अभी तो आया हूँ जमी पे आसमां की उड़ान बाकी है, कि अभी तो आया हूँ जमी पे आसमां की उड़ान बाकी है, अभी कम है मेरा नाम होना बाकी है।
तो अपना नाम करने के लिए आप जी जान से मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपने को मजबूत बनाइए और हर परिस्थितियां से लड़ने का साहस होना चाहिए। जब अच्छी परिस्थितियां हो, धारा के विपरीत दिशा में चलना बहुत मुश्किल है। धारा की दिशा में तो सब चल लेते हैं, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में चलना बहुत मुश्किल है। तो धारा की विपरीत दिशा में चलने तो अपने आप को आप मजबूत बनाइएगा। 26 ये है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ता है। ठीक है। दूसरे वर्ष 20% क्या होता है? जनसंख्या क्या होता है? कम हो जाता है, कम होता है। ठीक है। तीसरे वर्ष जनसंख्या जो है, तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कभी भी क्वेश्चन में अगर पास्ट की बात करें तो नीचे और प्रेजेंट की बात करें PRESENT प्रेजेंट की बात करें तो ऊपर। कभी भी बात करें प्रेजेंट की तो प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होगा? फ्यूचर। ठीक है। क्योंकि ऐसे हम अप्लाई करेंगे प्रेजेंट और पास्ट। सबसे पहले क्या आया? पास्ट की प्रेजेंट, तो पास्ट आया तो पास्ट को नीचे लिखेंगे, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में तो ये लिखेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर में सबसे पहले कौन आया? प्रेजेंट, उसके बाद ही फ्यूचर। तो ये कंसेप्ट को ही अप्लाई करना है। पहले जो आया उसको पहले लिखना है और बाद में जो आया उसको ऊपर लिखना है। पहले जो आया प्रेजेंट, उसके बाद में फ्यूचर में आने वाली बात है उसको हम ऊपर करें। आप ये बताइए, शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। अब वर्तमान की बात कर दिया, चलो ठीक है, वर्तमान तो है इतना है। पहले वर्ष में क्या 10% बढ़ता है। हम पहले इसका काम करते हैं। 10% बढ़ता है, सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 10% बढ़ता है, इसका मतलब हो गया पहले क्या था 100, अब क्या हो गया 110 हो गया। चलिए भैया ये काम कर दिए। अब ये दूसरे वर्ष 20% जनसंख्या क्या होता है? कम होता है। तो इसका भी हम काम करें। 10% क्या होता है? कम होता है, तो 80 हो जाएगा। इसका भी काम हो गया। तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ता है। भैया पहले क्या था? 100 था और अपने आप में क्या होगा? 30% बढ़ गया, यानी कि 130। आप बोल रहा है तो 3 साल बाद क्या बोल रहा है? तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी थी? अब ये बताइए, वर्तमान में है और ये बाद की बात कर रही है, यानी क्या बोल रहा है? फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर। और ये क्या बोल रहा है? PRESENT प्रेजेंट।
समझ में आ रहा है? तो आप ये हमको बताइए, प्रेजेंट में ये है और फ्यूचर की बात ये है, तो पहले ये आएगा कि पहले प्रेजेंट आएगा? तो पहले प्रेजेंट आएगा, तो ये पहले वर्तमान वाला आएगा, वर्तमान का वैल्यू जो यहाँ लिखेंगे और बाद का जो वैल्यू यहाँ फ्यूचर है तो यहाँ लिखेंगे। अब बताइए, जनसंख्या वर्तमान का यहाँ दिया हुआ है तो वर्तमान क्या लिखेंगे? यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। अब चूंकि फ्यूचर का पूछ लिया तो नहीं जानते हैं, यही तो निकालना है, एक्स मान लेंगे इसको हम। समझ में आया? अभी अगर यही दिया हुआ रहता वर्तमान है, अगर यहाँ पे हो जाता पहले, तो पहले तो इसको हम क्या करते, नीचे रखते और इसको क्या करते, ऊपर लिखते। यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब इसको सिर्फ हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हम यहाँ करते रह जाएंगे तो बहुत समय खर्च हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 11440। क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन चूंकि एग्जाम में आपको करना ही है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा, ये और 2 4 है तो 1 2 3 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 2 है, 1 2 है। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, 130 को गुना करेंगे 8 से, गुना करेंगे 11 से, तो यही आंसर आएगा 11440। ठीक है, कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर ले, यही आएगा। यहाँ तक चूंकि समझाना मुझे ये था, ये बड़ा इशू नहीं है, समझाना चूंकि ये है। कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर का बात बोले, कभी भी पास्ट और फ्यूचर का बात बोले, यानी कि वर्तमान को सेंटर में रखेगा ही। ये क्या करेगा, वर्तमान को सेंटर में रखेगा। ठीक है, वर्तमान में रख के या तो ये पूछ ले, क्या पूछे, बाद, कि बाद में क्या होगा। ये या तो ये पूछेगा वर्तमान देख के, ये पूछेगा पहले कितना था, तो ये है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि वर्तमान में इतना है तो बाद में कितना होगा, तो वर्तमान वाला हम क्या करेंगे, वर्तमान को हम नीचे लिखेंगे और बाद को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में ये है और पहले इतना था, पहले वर्तमान में ये है पहले कितना था, तो पहले कौन आया, पहले कौन आया, ये आया, तो पहले ये आया, उसके बाद ये क्या वर्तमान है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, और ये क्या है, फ्यूचर है, और ये क्या है, पास्ट है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में इतना है तो फ्यूचर में कितना होगा, तो इसको हमेशा प्रेजेंट को नीचे लिखेंगे, प्रेजेंट को हमेशा नीचे लिखेंगे और फ्यूचर को क्या लिखेंगे, हमेशा ऊपर लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जब भी क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में इतना है तो पास्ट में कितना था, ठीक है, तो पास्ट को हम क्या करेंगे, पास्ट को पहले नीचे लिखेंगे, क्योंकि पास्ट क्या है, पहले आया है। ठीक है, वर्तमान को यहाँ पे लिखेंगे आप प्रेजेंट। एक लाइन में अगर हम कंसेप्ट को समझे तो यही कहेंगे कि जो पहले आया उसको नीचे लिखेंगे और जो बाद में आया उसको हम ऊपर लिखेंगे। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे समझने में कि हम ऊपर किसको रखें और नीचे किसको रखें। आपसे निवेदन मैंने किया था कि जब आपको समझ में नहीं आए तो आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किसी प्रश्न को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप क्वेश्चन को आप जो है कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। ये हो गया यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों जो एक पैटर्न का था 24, 25 और 26, ठीक है ना, तो ये 24, 25 दोनों अलग अलग टाइप का था, तो ये आप 24, 25 बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो 26 ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 27 में, क्या है कि 80 केजी, 80 केजी क्या है, मिश्रण, 80 केजी मिश्रण है, 80 केजी मिश्रण कॉपर का और ये क्या है, जिंक का। ठीक है, 80 केजी मिश्रण है किसका, कॉपर का और जिंक का। दो, जैसे कि दो अलग अलग चीज है, एक ये है एक ये है, दोनों को एक लिक्विड में एक थैला में बड़ा सा मिला देते हैं, तो ये मान लीजिए कॉपर है और ये क्या है,
जिंक है। जिस तरह मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दूध है, और यहाँ पे क्या है, पानी है। अब इन दोनों के एक में मिला के एक बर्तन में डाल दिए, तो इसमें क्या हो गया, दूध प्लस पानी आ गया, यानी कि दूध प्लस पानी का क्या हो गया, ये मिश्रण तैयार हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक का यहाँ पे क्या आ गया, मिश्रण हो गया, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। उसी तरह ये मिक्सचर वाला प्रश्न है, अलग पैटर्न का ये है क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी बात मैं जिसका नाम नहीं लेता हूँ, यानी कि वो स्टेट पीसीएस में या एसएससी का क्वेश्चन है, या तो फिर नहीं भी नाम लेता हूँ, तो ये समझिए कि ये तीनों का मिक्सचर आपको टॉपिक पे कमेंट बनाना है। आपको एसएससी, रेलवे या फिर ये में नहीं जाना है, आपको परसेंटेज का क्लास 7 अभी चल रहा है, इस पे आपको कमांड करना है। आप 5 क्वेश्चन हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, एक टॉपिक पढ़ के आपको देख लीजिए, अगर मजा ना आए तो मेरा नाम नहीं, ठीक है। बहुत ही समझदारी के साथ हम आपको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत इजी तरीके से ले जाए। 80 केजी मिश्रण है किसका, कॉपर और जिंक का, ठीक है। 80 केजी मिश्रण है कॉपर और जिंक का, ठीक है, जिसमें कॉपर जो है 90% है। कॉपर अगर 90% है तो 10% क्या होगा, जिंक है। तो ये मैं क्वेश्चन में इतने ही दिया हुआ है कि 80 केजी मिश्रण है कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर जो है 90% है, और बोल रहा है जिंक कुछ मात्रा में, जिंक कुछ मात्रा में और जोड़ा गया, तब कॉपर 60% हो जाता है। अब क्या होता है, कॉपर हो जाता है। तो क्वेश्चन है जिंक कितना केजी है, ये कीजिए। आप ये देखिए कि एक होता है यहाँ समझना है कांस्टेंट, कि यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट एक टर्म है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए दिमाग में रखना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 80 केजी मिश्रण है जिसमें कॉपर और जिंक का मिलाया हुआ मिश्रण है आपके पास, ठीक है, जिसमें 90% क्या है, कॉपर 90% है, अभी तो था। अब क्या किया, ऊपर से कुछ मात्रा में जिंक का कुछ मात्रा जो है और डाल दिया जाता है, और ऐसा करने से कॉपर क्या होता है, 60% हो जाता है। अभी देखिए कॉपर को क्या कुछ जिंक कुछ मात्रा में क्या कर रहे हैं, जिंक कुछ मात्रा में जोड़ा गया, जिंक कुछ मात्रा में क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है, जिंक मिलाएं, यानी कॉपर का मात्रा यहाँ कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट यहाँ कॉपर है, ठीक है। यहां बोल रहा है 80 केजी मिश्रण है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें कॉपर जो है 90% है। यहां तक ये समझ में आ गया, कॉपर बोलता है कि जिसमें कॉपर जो है, कॉपर की मात्रा जो है 90% है। अब ऊपर से जिसे अभी ये मिश्रण था, इस मिश्रण में कॉपर और जिंक है, कॉपर और क्या है, जिंक है। अब बोल रहा है जिसमें कॉपर जो है 90% है, अभी कॉपर जो है क्या 90% है, तो ये क्या होगा, 10% जिंक होगा, यही ना। अब क्या बोल रहा है कि कुछ और मात्रा में जोड़ दिया जाता है, किसको, ऊपर से क्या इसमें और क्या कर दिया, जिंक को डाल दिया जाता है, जिंक को और डाल देते हैं, तो जिंक का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन कांस्टेंट कौन है, कॉपर। समझ में आ गया, कॉपर। जैसे देखिए ये क्या है, दूध है, और ये क्या है, पानी है,
ये मान लीजिए 5 लीटर क्या है, पानी है, और ये क्या है, 5 लीटर क्या है, मिल्क है। तो 5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध का ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है। तो दूध अभी यहाँ कितना है, 5 लीटर है, और पानी यहाँ कितना है, 5 लीटर अभी है, और दोनों को मिला के मिक्स करिए। अब ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम और पानी डाल दिए, सोचिए नहीं, और पैसा कमाना है हमको, 2 लीटर और पानी डाल दिए। तो 2 लीटर और पानी डाल दिया, कितना हो गया, 7 लीटर। लेकिन दूध जो यहाँ पे क्या है, फिक्स है। दूध यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जा रहा है, मतलब पानी ऊपर से दे रहा है या ऊपर से पानी घटा रहा है, यानी कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, तो कांस्टेंट यहाँ पे दूध है। दूध में कोई छेड़खानी नहीं किया जा रहा है। ये समझ गए, ये समझ गए। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए 80 केजी क्या मिश्रण है, 80 केजी मिश्रण है। इस मिश्रण में क्या है, कॉपर, कॉपर, कॉपर यहाँ क्या है, 90% है। तो कॉपर यहाँ 90% है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉपर को यहाँ लिख देंगे, कॉपर को 90% लिखेंगे। ठीक है, और 80% मिश्रण, 80 केजी तो मिश्रण में था, लेकिन कुछ और डाल दिए। तो 80 केजी तो था, लेकिन और कुछ डाले, तो 80 प्लस कुछ और होगा, तो हम वैल्यू मान लेंगे, कितना होगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए कॉपर यहाँ 90% है, कांस्टेंट कौन है, कॉपर, जो कि टोटल का यहाँ टोटल कितना है, 80 केजी था, तो 80 केजी में कॉपर यहाँ 90% था। चलिए यहाँ पे ठीक है। अब क्या बोला है कि कुछ मात्रा में जिंक को क्या कर दिया, और ऐड किया दिया जा रहा है। तो 80 केजी था, लेकिन 80 केजी में अब मिश्रण जो 80 केजी था, उसमें कुछ और मिश्रण और कुछ पानी डाल दिया है, या कुछ और डाल दिया है। क्या डाला है, जिंक डाला है। तो 80 केजी से बढ़कर कितना हो गया, इसको हम नहीं जानते कितना बढ़ गया, तो x मान लेंगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या हो गया, कॉपर 60% हो गया। यहाँ कॉपर क्या था, 90% था, और ऐसा करने से क्या होगा, 60% कॉपर हो जाएगा। तो कॉपर यहाँ आखिर ये कांस्टेंट तो कॉपर ही है, तो इसको यहाँ कांस्टेंट कर देंगे कॉपर को। कुछ नहीं, अब यहाँ कैलकुलेशन का बात है, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, और ये से ये कट जाएगा, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहाँ 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x और r कितना होगा, 40 इंटू 3, 3 बचा हुआ ना, तो ये कितना होगा, 120। यानी कि कोई था 80, और 80 से क्या हो रहा है, 120, तो ये 40 का क्या है, 40, यानी 40 केजी। तो जिंक कितना केजी था, कोई भी टोटल मात्रा जो है ये 80 केजी था, और अब हो गया 120 केजी। ठीक है, तो ये 40 केजी निकल गया। तो जिंक कितना था, तो जिंक जो है 40 केजी क्या है, जिंक है। ठीक है, 40 केजी जिंक है, तो 80 केजी अब क्या होगा, 80 केजी क्या होगा, कॉपर होगा। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको। चलिए एक बार फिर से हम बताते हैं कि 80 केजी मिश्रण था, यानी कि एक तरह को आप देख लीजिए, 80 केजी मिश्रण था। ठीक है, ये कॉपर था और ये जिंक है, ये कॉपर और जिंक है। इसको यहाँ इस मात्रा में, इसको यहाँ पे इस मात्रा में, तो कॉपर और जिंक का क्या किया, मिश्रण यहाँ मिला दिया। अभी बोल रहा है मिलाने के बाद जो कॉपर यहाँ कितना था, 90% कॉपर, 90% कॉपर था। यहाँ तक तो किया ही किया। अब क्या बोल रहा है कि जेडन कुछ मात्रा में, जिंक जो है कुछ मात्रा में और जोड़ दे रहे हैं। नहीं, आप समझ रहे हैं कि जोड़ दे रहे हैं जिंक। अब क्या कि इतना तो किया, लेकिन ऊपर से एक बार और हम क्या किए, जिंक हम यहाँ जोड़ दिए, इस मात्रा में और जिंक है। तो इसमें प्रतिशत का मात्रा क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी होगा, जिंक है तो इसका वैल्यू घटेगा। तो ये 60% हो रहा है, भले हो रहा है कॉपर का माप परसेंटेज, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये कौन है, कॉपर जो है कांस्टेंट होता है।
आप ये देखा, आप फिर एक बताते हैं, दूध और पानी वाला समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो दिखता हुआ आएगा, दिखेगा आपको, लेकिन कॉपर और जिंक में थोड़ा समझना मुश्किल है। तो ये अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, दूध है और ये क्या है, पानी है। ठीक है, ये कितना है, 5 लीटर है, और ये मान लीजिए 10 लीटर है। तो ये 5 लीटर है, ये 10 लीटर और 5 लीटर, इसको किसी एक जार में मिला दिए तो कितना हो गया, दूध और पानी का किया क्या हो गया, मिश्रण हो गया। दूध और पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 15 लीटर हो जाएगा, मिल गया दोनों। अब ऐसा करने के बाद 15 लीटर कर दिए, तो दूध अभी भी, दूध अगर देखे जाए सेपरेट, अगर हम अभी भी करें, तो दूध मेरा कितना है, दूध अभी कितना है, 10 लीटर है, और पानी जो मेरा कितना लीटर है अभी, 5 लीटर है, यही वाला है अभी। अब क्या कर दे रहा है कि जब ऊपर से पानी डाल रहा है, बोल रहा है कि ऊपर से 2 लीटर और हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, 2 लीटर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। भैया 2 लीटर पानी और डाल दिया, तो दूध यहाँ अभी कितना है, दूध अपने आप में लीटर में देखेगा तो 15 लीटर दूध है, और पानी जो है कितना लीटर हो गया, पानी जो अब जो कितना 7 लीटर हो जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अब प्रतिशत के फॉर्म में है, क्या है, प्रतिशत के फॉर्म में, तो प्रतिशत के फॉर्म में इसका जो है दूध का मात्रा घटेगा, और प्रतिशत का मात्रा में अगर देखेंगे तो पानी का मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, बोल रहा है कि 80 केजी मिश्रण कॉपर और जिंक का है, जिसमें कॉपर 90% है। तो कुछ नहीं कि 80 केजी है, 80 केजी का कॉपर, अभी कॉपर यहाँ कितना है, 90 केजी है, तो टोटल कितना है, 80 केजी, 80 का 90% निकाल देंगे, बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, जेड एन कुछ मात्रा में जोड़ा गया, तो कॉपर 60% होता है, चूंकि यहाँ कॉपर जो है और यहाँ जो कॉपर है, दोनों कॉपर का जो मात्रा है, नहीं समझ में, कॉपर का मात्रा, दूध यहाँ पे भी है 10 लीटर, और दूध यहाँ पे क्या होगा, दूध यहाँ पे 10 लीटर यहाँ पे है, तो दूध यहाँ भी 10 लीटर है, दूध यहाँ भी 10 लीटर, तो दूध और दूध, ये दूध और ये दूध आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। ये पानी 5 लीटर है और पानी यहाँ 7 लीटर है, तो ये बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पानी चेंज हो रहा है, पानी हम डाल रहे हैं, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है पानी, दूध कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट रहेगा उसी को हम इक्वल में लाएंगे। जो देखेंगे कांस्टेंट कौन है, यहाँ कॉपर है, कॉपर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, तो 80 केजी का 90% अभी कॉपर इसमें है, ठीक है। अब कितना हो गया, 80 और कुछ मात्रा जिंक डाल दिए, तो 80 केजी से कितना हो गया, नहीं मालूम है, x हो गया, तो x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू निकालना है। अब गुना करेंगे, क्या बोल रहा है, कॉपर अब जो है यहाँ पे 60% हो गया, कॉपर यहाँ 60% हो गया, बराबर करेंगे, क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ दूध का जो है 10 लीटर है, और यहाँ भी दूध क्या है, 10 लीटर है, तो कहने का मतलब है पानी जब यहाँ एक्स्ट्रा डाल दिया तो पानी की मात्रा में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ का पानी और यहाँ पानी अंतर हो गया, लेकिन यहाँ का दूध और यहाँ का दूध का जो मात्रा है बराबर है। उसी तरह कॉपर का जो यहाँ 90% था, और कॉपर जो यहाँ जो 60%, भले प्रतिशत में रूप में परिवर्तित दिख रहा है, लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए x का यहाँ 60% लिख के बराबर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो कितना हो गया, 120, यानी कि पहले x का वैल्यू कितना आ गया, 120, यानी पहले कितना था, 80 केजी था, x बराबर कितना आ गया, 120, तो 80 केजी, ये 80 केजी था, और 80 केजी से क्या हो गया, 120 केजी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई चीज 80 से 120 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 40 लीटर, तो क्या हो रहा है, जिंक कितना केजी डाला गया है, तो जिंक कितना केजी है, जिंक की मात्रा कितना केजी है, तो 80 में यहाँ पे 80 से 120 हो गया, तो इसमें माइनस करेंगे 40 केजी, समझ में आ गया, तो 40 केजी जिंक है यहाँ पे। कुछ प्रश्न बाद में समझ में आते हैं, कुछ प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया 27, ये हो गया 28,
28 में बोल रहा है कि 150 kg जो है ये क्या है, कॉपर और जिंक के मिश्रण में 150 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% क्या है, जिंक है। 20% क्या है, जिंक है। इसमें कुछ मात्रा में और Zn और जिंक क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है तब Zn का प्रतिशत क्या है, 40% हो जाता है। तो कितना केजी जिंक मिश्रण में मिलाया गया, यही है। अब ये सॉल्यूशन करेंगे हम इसको। यहाँ टोटल कितना है यहाँ पे भैया, 150 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% क्या है, जिंक है। 150 अभी यहाँ पहले, अब हमको कांस्टेंट खोजना है। कांस्टेंट यहाँ पे कौन है आप बताइए तो हमको। अब कांस्टेंट कौन है यहाँ, जिंक 20% है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है। देखिए अभी दो चीज है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कॉपर है और ये जिंक है, ठीक है। 150 kg है, चलिए भैया 150 kg है दोनों मिला के, ठीक है। 150 kg है, 150 लिख दिए। कॉपर और जिंक है तो कॉपर और जिंक लिख दिए। 20% जिंक है भैया, ये 20% है, ये क्या है, 20% जिंक है तो ये क्या होगा, 80% होगा ना। चलिए यहां तक है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है। यहाँ और लिख देते हैं और मिला दिया जाता है। देखिए जिंक में क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिंक में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। ये इसमें परिवर्तन हो रहा है, जिंक हम डाल रहे हैं तो जिंक का मात्रा में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट कौन है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो बोल रहा है मिला दिया, तब जिंक का 40%, और जिंक बोल रहा है और मिला दिया था तब जिंक का प्रतिशत क्या हो जाता है, 40%। जिंक अब ऐसा कर देने से, जब एक बार ऐसा किया तो जिंक अब क्या हो गया भैया, यहाँ जिंक जो हो गया अब 40% हो गया है। तो अब यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट जो ये कॉपर जो कितना होगा, कोई भी 100% होता था, ये 40% हो गया, तो यहाँ क्या होगा 60% ये होगा। मिलाने के बाद ये पहले का स्टेज है, और जब हम पानी मिला दिए, जिंक मिला दिए, दूसरा स्टेप का बात किया तो अब ये हो गया, पहले ये था अब ये हो गया। समझ में आ रहा है आपको। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 150 पहले था, चलिए 150 kg है। 150 kg में 80% यहाँ क्या है, तो 80% अभी क्या है, कॉपर है। चूंकि ये क्या कांस्टेंट हम ढूंढ लिए, कांस्टेंट क्या है कॉपर, तो कॉपर का यहाँ मात्रा देखेंगे, यहाँ कॉपर कितना है ये देखेंगे। अब क्या बोल रहा है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है। 150 kg तो था लेकिन कुछ और मात्रा मिला दिया, तो 150 kg जो था, 150 kg मान लीजिए जो था, अब बढ़ के कितना kg हो गया हम नहीं जानते हैं,
एक्स मान लेंगे, ठीक है। और 80 ये अभी था अपने आप में, ये जिंक 80% था। अब जिंक 20%, तो 80% यहाँ कॉपर था इनिशियल टर्म में। अब जब और परिवर्तन हो रहा है तो बोल रहा है जिंक, ऐसा करने से जिंक 40%, तो कॉपर यहाँ कितना होगा 60%, तो कॉपर यहाँ 60% लिखेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन का ये पार्ट है, कुछ नहीं। यहाँ समझना है कि सबसे पहले हम कांस्टेंट ढूंढेंगे कि कांस्टेंट यहाँ है कौन, किसमें किसी में छेड़छाड़ नहीं है। तो बोल रहा है 150 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है। तो भैया 150 केजी यहाँ पे मिश्रण है, ठीक है। इसमें जिंक जो बोल दिया है कि 20% है, भैया जिंक 20% है तो 80% क्या होगा, कॉपर होगा। कोई बोला क्लासरूम में कि यस आई एम प्रेजेंट सर, इसका मतलब वो क्या है कि वो अब्सेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा अब्सेंट है इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक उसी तरह ये बोल रहा है कि जिंक जो है 20% है, मिश्रण मिलाया गया है। कोई भी चीज यहाँ मिश्रण है, किसी भी चीज की मात्रा का मिश्रण है, कोई भी मिल्क है या वाटर का है। अब ये बोल रहा है कि मिल्क वाटर, ये बोल रहा है कि 20% है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपने आप में ये 80% होगा। क्योंकि कोई भी चीज मिला के अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। तो ये है पहला बार। दूसरा बात में ये बोल रहे हैं, ये हो गया पहला स्टेप का बात। कहाँ तक का बात है, ये यहाँ तक का बात हो गया, ठीक है। यहाँ तक का हम यहाँ इस स्टेप से यहाँ तक का हम कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। इस स्टेप से यहां तक का हम कैलकुलेशन करें। अब क्या हो रहा है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, यानी कि अब ये क्या होगा, सेकेंड स्टेप में, यानी और मिला दिया जाता है। और तब जिंक का प्रतिशत क्या होगा, 40%। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप की बात है और ये सेकेंड स्टेप की बात करेंगे हम, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, जिंक 40% है। भैया जिंक 40% हो गया तो ये अपने आप में क्या होगा, ये क्या होगा अपने आप में 60% हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए नमक है और यहाँ क्या पानी है, तो नमक अभी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 10% है, और पानी यहाँ पे कितना हो गया, 90% है, 100% हो गया। अब मिला के इसको मिश्रण मिला दिए, ठीक है। 90% 10 नमक है और पानी है, ऊपर से हम और क्या किए, पानी ऐड कर दिए, ऊपर से पानी और क्या कर दिया, ऐड किए। तो नमक जितना 10% था, कुछ मात्रा में क्या होगा, कमी होगा, 5% मान लेते हैं। तो नमक और यहाँ का नमक क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि पानी डाला जा रहा है, लेकिन जो पहले नमक था, नमक का मात्रा जो है, मात्रा और प्रतिशत चेंज हो जा रहा है, लेकिन मात्रा क्या होगा, सेम होगा। मात्रा क्या होगा, सेम होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या, प्रतिशत 80% हो गया और ये क्या हो गया, 60% हो गया। लेकिन दोनों का ये जो है मात्रा, कॉपर का जो मात्रा है, कॉपर का यहाँ मात्रा और यहाँ मात्रा क्या होगा, सेम है। कॉपर का मात्रा यहाँ जो कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखे। तो 150 केजी में 80% यहाँ क्या था, कॉपर था। चूंकि कांस्टेंट है कॉपर, तो कॉपर को लिख लेंगे। अब 150 केजी से ये कितना हो गया हमको नहीं मालूम है, चूंकि 150 मिश्रण था लेकिन उसमें और डाल दिए, तो 150 में और कितना हो गया, ये एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद कितना आया एक्स का वैल्यू, 200 केजी, ठीक है। 200 केजी है। आप हमको ये बताइए, पहले ये कितना था, पहले 150 था, 150 से अब कितना हो रहा है, 200 केजी हो रहा है। 150 से कितना हो जा रहा है, 200 केजी हो रहा है। 150 से 200 केजी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 50 केजी जो है, 50 केजी क्या है, तो कितना केजी जिंक मिश्रण में मिलाएगा, तो 50 केजी जेडन मिश्रण में मिलाया गया। यहां तक समझ में आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। मैं देखता हूं थोड़ा स्क्रीन को भी कि कहीं आपका आंसर कट तो नहीं गया है, क्योंकि मुझे खुद रिकॉर्ड करना होता है, खुद लिखना होता है, खुद चेक करना होता है दोस्तों। थोड़ा सा आपका साथ चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको समझाता हूं, क्योंकि ये बेसिक है। क्योंकि एक बार आप समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक कांस्टेंट को ढूंढ लेते हैं, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। मैथ्स
में समझ विकसित करना होगा। लैंग्वेज जो है, मैथ्स में लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। जो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, 150 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, भैया 150 केजी का ये क्या है, मिश्रण है। चलो यहाँ तक हम समझ लिए। 150 केजी मिश्रण में तो बोलता है जिंक जो है क्या है, जिंक और कॉपर का मिश्रण। तो जिंक बोल रहा है ये क्या है, 20% है। तो भैया 20% जिंक है तो अभी कितना होगा, 80% होगा। ये पहला स्टेप में ये काम कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ मात्रा जिंक और मिला दिया जाता है, यानी कि इस मिश्रण पहले 150 केजी था तो अब और मिला दिया तो कितना हो गया, ये x केजी, हम नहीं जानते हैं कितना केजी हुआ। और इस ऐसा करने से यहाँ पे कॉपर भी रहेगा और यहाँ भी जिंक है। और ऐसा करने से अब क्या हो रहा है, जिंक जो 40% हो गया। तो भैया जिंक अगर 40% तो 60% क्या होगा, 60% कॉपर होगा। ठीक है, तो देखिए कॉपर में हम कुछ मिला नहीं रहे हैं, कॉपर में जैसे का तैसे है, लेकिन कॉपर का प्रतिशत में अंतर हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मात्रा में हम और जिंक मिला दे रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए ये नमक है, ये क्या है, नमक है, और ये क्या है, पानी है। ठीक है, नमक और पानी है। अभी अगर मान लीजिए नमक और पानी, यहाँ नमक जो है 80% है, पानी है, तो ये 20% क्या होगा, 20% मान लीजिए नमक है। ठीक है, अब क्या कर दे रहा है, अब बोल रहा है कि इसी मिश्रण में, ये जो हम मिश्रण बनाए हैं और हम पानी डालेंगे। जब और पानी डाल देंगे, और पानी हम डालेंगे इस मिश्रण में, तो नमक और पानी, नमक और पानी बोल रहा है, और हम पानी डाल दिए, और पानी डालने से ये जो हो रहा है, पानी का प्रतिशत क्या हो रहा है, 90% हो रहा है। भैया 90% हो रहा है तो नमक कितना होगा, 10% होगा। लेकिन नमक के मात्रा में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ का नमक और यहाँ का नमक क्या है, कांस्टेंट है ये, यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसीलिए हम दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ का नमक का ये जो मात्रा है और यहाँ नमक का जो ये मात्रा है, तो मात्रा क्या है, मात्रा दोनों का यहाँ सेम है। इसीलिए ये मान लीजिए ये क्या है, कॉपर है, ये कॉपर क्या है, अभी भी कॉपर की है, ये क्या, कॉपर की मात्रा है, ये कॉपर की मात्रा है। और ये भी क्या है, कॉपर की मात्रा है। ये कॉपर की मात्रा क्या है, सेम होगा। एक होता है मात्रा, एक होता है प्रतिशत। यहाँ नमक 20% है और पानी 80% है, उसका घोल है। ठीक है, उस घोल में और ऊपर से हम क्या कर दिए, पानी डाल दिए। पानी डाल दिए तो ऐसा करने से पानी 90% होता है। इसका मतलब क्या होगा, आप जो है 10% होगा नमक। लेकिन नमक का जो मात्रा पहले हम मिलाए थे और नमक का मात्रा यहाँ जो है, दोनों नमक का मात्रा क्या है, सेम है। तो कांस्टेंट कौन है, नमक है। तो यहाँ का मात्रा नमक यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार अभी कॉपर का, यहाँ पे कॉपर जो है 80 केजी, 80% है। और फिर यहाँ पे हम बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे ये और ये आपस में क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि इसकी मात्रा सेम है, प्रतिशत भले चेंज हो रहा है प्रतिशत के रूप में, लेकिन मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ का पार्ट जो है कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन हो गया 50 एकम ये 100, 8 एकम 8 दूना 16, 100 कितना हो जाएगा। तो अच्छा सॉरी सॉरी, 8 दूना 16 नहीं होगा ये। अब कैलकुलेशन करने का पार्ट आ गया। मान लीजिए 200 कैसे आ गया, कोई लोग ये बोलेंगे कि x का वैल्यू ये 100 से 100 कट गया। अभी ये है इतना क्या है, 150 है ये, और ये 80 है, और ये क्या है 60 है। भैया एक से ये कट गया, 2 चौके 8 और 2 दिया 6, 3 पचे 15 हो गया, 50 चौके कितना होता है 200। अगर हम कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप खुद करना होगा एग्जाम में कैलकुलेशन। मेरे से आप खाली कॉन्सेप्ट समझिए, अलग अलग टाइप है वो पढ़ लीजिए। अब कैलकुलेशन में कहिएगा कैलकुलेशन करके देंगे तो थोड़ा सा समय भी जाएगा। 28 क्वेश्चन हो गया है। यह है कॉपर,
और जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, कॉपर और जिंक का क्या है? मिश्रण है। उसमें 80% कॉपर और उसमें 40 kg जिंक और मिलाया गया। तब मिलाया गया तो अब कॉपर का प्रतिशत, तो कॉपर 60%, अब कॉपर 60% हो जाता है। कॉपर 60% हो जाता है तो मिश्रण का आरंभिक मात्रा क्या था? मिश्रण का आरंभिक मात्रा क्या था? ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कॉपर और जिंक, यहाँ क्या है? कॉपर है और जिंक का मिश्रण है। उसमें से 80% क्या है? कॉपर है। भैया 80% कॉपर है तो 20% क्या होगा? Zn होगा कि नहीं होगा? किसी से हम निकाल लिए, क्योंकि कॉपर है, जिंक का मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक है। उसमें बोल रहा है कि 80% क्या है? कॉपर है। चलिए 80% कॉपर है तो जिंक कितना परसेंट होगा? 20% जिंक हो जाएगा। उसमें से और क्या बोल रहा है? जिंक इस 40 kg जिंक और मिलाया जाता है, और ऐसा करने से कॉपर 60% हो जाता है। कॉपर अगर 60% हो गया तो जिंक, इसका मतलब क्या? 40% है। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण का तो बोल रहा हो जाता है, तो मिश्रण का आरंभिक मात्रा क्या था? यानी मिक्सचर कितना हुआ, मिक्सचर का आरंभिक मात्रा क्या है, ये निकालना है हमको। आप देख रहे हैं, आप यहाँ से हम आप क्वेश्चन से ही निकाल रहे हैं कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है, उसमें 80% कॉपर है, तो 80% कॉपर है, इसका मतलब क्या हो गया? 20% जिंक हो गया। ये पहला स्टेप का काम करेंगे। दूसरा स्टेप बोल रहा है उसमें 40 kg और जिंक मिला दिया गया। ये दूसरा स्टेप में क्या काम किया? दूसरा स्टेप के उसमें 40 kg जिंक जो है और मिला देता है, और ऐसा करने से कॉपर जो है 60% हो जाता है। तो मिश्रण का आरंभिक मात्रा क्या था, हमको अब ढूंढना है। कितना केजी था ये नहीं जानते हैं। अभी बोल रहा है कि 80% क्या है? कॉपर है, और तो कॉपर अगर 80% तो जिंक क्या होगा? 20% जिंक होगा। ये ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 40 kg जिंक और डाल दे रहे हैं। जिंक जो है यहाँ पे 40 kg में यहाँ डाल दिया, प्रतिशत में नहीं है, 40 kg है। और तो ये कॉपर कितना होगा? ये कॉपर अब जो बोल रहा है ऐसा करने से कॉपर कितना? 60% है। ठीक है, 60% है। तो बोल रहा है मिश्रण का आरंभिक मात्रा क्या था, यानी कि ये जो है टोटल कितना प्रतिशत मिला के बनाया गया था। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। कांस्टेंट पहले हम ढूंढेंगे, कांस्टेंट कौन है? जिंक में छेड़छाड़ हो रहा है यहाँ, तो जिंक में ऊपर से जिंक और डाला, तो कांस्टेंट कौन है भैया? ये है कि नहीं भैया? कांस्टेंट हो गया, ये खोज लिए कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। इसकी मात्रा क्या है? मात्रा यह जो है कांस्टेंट है, निश्चित मात्रा इसी का है। तो सबसे पहले बोल रहा आरंभिक मात्रा क्या थी, तो हम मान लेंगे कि माना आरंभिक मात्रा, माना आरंभिक मात्रा बराबर क्या है? x मान लेंगे।
तो x मान लीजिए आरंभिक मात्रा है, कॉपर मेरा कांस्टेंट है, यहाँ कितना कॉपर 80% है कॉपर, तो 80% यहाँ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो x था, अब क्या बोल रहा है ई x में, अब क्या बोल रहा है 40 केजी क्या कर रहे थे हम, 40 केजी ऊपर से हम क्या किए जिंक डाल दिए, तो x में अगर हम यहाँ जोड़ दें 40 केजी तो ये टोटल मिक्सचर हो गया, और इसका क्या है 60% ये क्या है कॉपर है। यहाँ से ये कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा। अब इसको सिर्फ क्या करना है कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 120 केजी आएगा, ठीक है 120। यहाँ से ये 100, यहाँ से ये 100 क्या होगा कट जाएगा, कट गया। अब बराबर के साथ कैलकुलेशन मुझे आता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूं। देखिए x है, x को यहाँ 80 हो जाएगा और यहाँ 60 है, तो ये डिवाइड कर देते हैं क्या 60 से, और यहाँ क्या होगा 80x ये हो जाएगा यहाँ से। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये 100 से 100 कट गया। अब ये जो है इसको हम डिवाइड में इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ठीक है 2 3 जा 2 4 जा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4x हो गया, और ये 3 है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 3 है तो 3x लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 को 120 से गुना करेंगे कितना होगा 40 से, तो 120 हो 4 थी 120 हो गया। अब देखिए ax का वैल्यू इधर ले आएंगे तो 3x, और इधर a मान लीजिए 4x माइनस 3s इक्वल टू कितना हो गया 120, तो x का वैल्यू कितना हो गया 120। इसीलिए मैं शॉर्ट आंसर लिख देता हूँ, ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। चलिए तो मैं लिख ही दिया हूँ, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है 120 लीटर। अब तो क्या बोल रहा है आरंभिक मात्रा कितनी थी, तो माना कि आरंभिक मात्रा x, तो x बराबर 120, ये आंसर हो गया आपका। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम जब भी एलिगेशन, जब भी मिश्रण का प्रश्न रहे, तो हम जो है कांस्टेंट ढूंढते हैं कि आखिर शांत कौन है, किसी के मात्रा में छेड़छाड़ नहीं हुआ, वो कौन है, तो यहाँ पे कॉपर है। क्यों? क्योंकि कॉपर का मात्रा शुरुआत में यहाँ बोल रहा है 80% था, इसका मतलब है कि जिंक अपने आप में अभी 20% होगा। कितना केजी है नहीं जानते हैं, x केजी होगा मान लें हम, चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है दूसरा स्टेप में कि उसमें 40 केजी जिंक और मिला दिया जाए, तो x केजी आरंभिक मात्रा में, तो अब 40 और उसमें ऐड कर दिए, तो इस पहले इतना मिश्रण में कितना था, पहले मिश्रण में ये x केजी का था। अब क्या है कि ये मिश्रण जो हो रहा है, तो ये जो x और इसमें क्या होगा 40 और ऐड हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? पहले मिश्रण कितना था x मान लेते हैं कि x केजी ये था, ये क्या है x केजी, अब कितना हो गया ये जो हो गया इतना केजी हो गया। तो समझ में आ गया आपको? यहाँ से कैलकुलेशन किए, यहाँ 80% बोल रहा है कि 80% कॉपर है और 20% जिंक है। चलिए ठीक है, अब छेड़खानी स्टार्ट हो गया, परिवर्तन स्टार्ट हो गया। अब कॉपर यहाँ बोल रहा है कि जिंक जो है 40 केजी और डाल दिए, जिंक 40 केजी और डालिए, परिवर्तन जिंक में हो रहा है, तो कांस्टेंट कौन है कॉपर। कॉपर 60% है, कॉपर 60% है, तो ये कौन हो गया कांस्टेंट ढूंढ लिए हम। कांस्टेंट क्या है कॉपर ढूंढ लिए, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट ढूंढ लिए, तो टोटल कितना केजी था 80 केजी, 80 का सॉरी यहाँ x केजी था, x है, कॉपर जो है अभी 80% है, तो 80% परसेंट को डिवाइड करते हैं 100 से, जो परसेंटेज लिखते हैं, तो बराबर है यहाँ पे 80, यहाँ x वैल्यू था, x में 40 केजी और जोड़ दिया था, x प्लस 40 होगा इनटू ये 60 है, क्योंकि अब जो कॉपर की मात्रा क्या होगा 60% हो गया। अब इसका कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये 120 इसका आंसर आ गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। धीरे 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 ग्रेजुअली जो है आपका लेवल बढ़ता हुआ चलेगा, ठीक है। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अरे हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा YouTube चैनल
अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आपसे सादर निवेदन है कि आप जो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। क्योंकि थोड़ा-सा क्या होता है ना, यूट्यूब का बात है तो थोड़ा-सा मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि मेरा भी यूट्यूब का सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ये है नेक्स्ट प्रश्न और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक तरबूज तरबूज एक तरबूज का वजन है, एक तरबूज का वजन जो है 20 केजी है, ठीक है। एक तरबूज का वजन जो है 20 केजी है और इसमें क्या है, तरबूज है तो तरबूज में क्या होता है, पानी भी होता है। इसमें 90% क्या है, पानी है, ठीक है। 4 दिनों के बाद, अब 4 दिनों के बाद बोल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें से कुछ पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण। कुछ पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। अब उसमें अब क्या है, अब उसमें 60% क्या है, पानी है। 60% क्या है, पानी है। तो कितना केजी, तो कितना केजी या कितना लीटर लिखिए ना, क्योंकि कितना लीटर पानी, कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ। भैया ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप ये देखिए 20 केजी है ना, तो 20 केजी है भैया, तो 10% तो पानी बोल दिया है। पहला बात ये स्टेप है, पहला एक स्टेप को यहां तक का हम काम करते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का काम करते हैं। एक तरबूज का वजन 20 केजी है जिसमें 90% पानी है, तो 90% पानी है तो 10% क्या होगा, MATTER, मैटर होगा, खाने वाला होगा, जो लाल लाल होता है वो खाने वाला होगा। तो 10% यहाँ क्या हो गया, मैटर हो गया। बोल रहा है 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण होता है, अब उसमें 60% पानी है भैया, तो इस स्टेप का काम करते हैं। 60% पानी यहां तक का काम करते हैं, वहां तक का काम हो गया, यहां तक का काम करते हैं। अब क्या बोल रहा है, 4 दिनों बाद इसमें कुछ पानी का वाष्पीकरण होता है, अब वो 60% है, उसमें पानी कितना है, 60% है, तो 60% क्या है, पानी यहाँ अभी क्या है, 60% पानी है, ठीक है। तो 60% पानी है तो मैटर, MATTER, मैटर कितना होगा, 50% होगा कि नहीं होगा रे, होगा ना जी, समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 दिनों के बाद इसमें कुछ पानी वाष्पीकरण होता है, अब उसमें 60% पानी है, तो पानी जो है 60% है, इसका मतलब क्या है, मैटर जो है 40% हो गया। यहाँ ताजा था तो मैटर 10% था, पानी उड़ गया, पानी उड़ने के बाद क्या, अब तो अभी चेंज किस में हो रहा है, पानी यहाँ 90% था, अब पानी यहाँ 60% है। मैटर और यहाँ मैटर, यहाँ कांस्टेंट कौन है, तो मैटर कांस्टेंट है, 20 केजी था, 20 केजी है, तो इसमें क्या था, तो इसमें 90% क्या था, वाटर था, तो 10% क्या होगा,
मैटर, मैटर 10% मैटर, ये मैटर का जो मात्रा है वो पानी, मैटर जो है उसी तरह रहेगा। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए, अब क्या कुछ दिनों के बाद बोल रहा है कि ऐसा करने से क्या होता है, पानी जो है अब क्या हो रहा है, पानी यहाँ 60% हो रहा है, यानी पानी को हम क्या किए, घटा दिए। और पहले क्वेश्चन में हम बढ़ाते थे, ऊपर से डालते थे, अब पानी क्या किए, निकाल लिए। यानी चेंज किस में हो रहा है, पानी में। मैटर है, मैटर तो उतना ही रहेगा, मैटर क्या है 40% क्या है, ये मैटर है, मैटर तो उतना ही रहेगा। नहीं समझ में आया? जैसे ये तरबूज है, ठीक है, ये तरबूज है मान लीजिए, तो ये तरबूज का जो भाग है, ये तरबूज है, ये तरबूज को क्या किया, कट किया। ये तरबूज यहाँ से जो है कट किया, ठीक है, ये तरबूज को कट किया। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो है पानी थोड़ा थोड़ा वाष्पीकृत किया, ये वाष्पीकृत किया, यहाँ जो है वाष्प हो गया, यहाँ जो वाष्प हो गया। तो आप हमको ये बता दिए, यहाँ वाष्प जब हो रहा है तो ये मैटर जो होगा, आखिर जो MATT और मैटर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैटर जो होगा यहाँ कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ का मैटर हो चाहे यहाँ का मैटर, अब ये वाष्पीकरण होने के बावजूद मैटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ जो मैटर था वहां पे मैटर इतना रहेगा, पानी उड़ गया, पानी यहाँ तो 90% था, यहाँ पानी अब 60% हो रहा है। तो अब कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, मैटर। मैटर का मात्रा जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट ढूंढ लिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट ढूंढ लिए, कौन कांस्टेंट है, तो ये है। अब 20 केजी, इसको सॉल्यूशन करें, क्या है, तो क्या बोल रहा है, तो कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ। चलिए ठीक है, इसमें हम देखते हैं। आप देखते हैं 20 है, 20 केजी है। अब 20 केजी में क्या बोल रहा है, मैटर यहाँ 10% है, तो 10% लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए 20 केजी था, 20 केजी से पानी कुछ उड़ गया होगा, तो पानी कुछ उड़ा होगा, कितना हुआ हमको नहीं मालूम है, तो x मान लेंगे। पानी कुछ 20 केजी का ये तरबूज था, इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया, तो 20 केजी से कम हो गया, कितना हो गया नहीं जानते, x मान लेंगे। और इसमें जो मैटर है 40% है, तो यहाँ 40% कर देंगे मैटर को, 40%। आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो x का जो वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना होगा, 5। ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 केजी, 5 केजी x का वैल्यू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x पहले 20 था, अब कितना हो रहा है, x बच रहा है, यानी 5 केजी क्या होगा, तो क्या कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ था। मान लीजिए पहले 20 केजी था, भैया 20 केजी था, 20 केजी से क्या हो गया, 5 केजी क्या हो गया, बचा। तो 20 केजी था और अब x के 20 केजी से ये कितना हो गया, x हो गया, इसका वैल्यू निकाले 5, यानी 20 केजी का मैटर जो तरबूज था 5 केजी बच गया। तो वाष्पीकृत, तो लीटर पानी कितना में वाष्पीकृत हुआ, तो 15 लीटर, 15 लीटर वाष्पीकृत हुआ, ठीक है, 15 लीटर पानी जो है क्या हो गया, वाष्पीकृत हुआ, ठीक है, आंसर यही है। तो ये आंसर आपका हुआ, ठीक है, 15 लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ। आई होप आपको थोड़ा सा आज थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरा कोशिश यही था कि जितना इजी हो, मैंने सारा स्टेप का काम किया है। चूंकि एक तरबूज का वजन 20 केजी है, जिसमें 90% पानी है, तो चलिए मैंने ये 20 केजी मान लिया, और 90% पानी है, तो इसका मतलब मैटर जो होगा वो क्या होगा, खाने वाला जो रेट होगा वो 10% होगा। मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, इस स्टेप को काम किया, इस स्टेप तक मैंने काम कर लिया। उसके बाद बोल रहा है 4 दिनों के बाद इसमें कुछ पानी का वाष्पीकृत होता है, और इससे करने से 60% पानी बचता है, यानी कि पानी जो है अब 60% हो रहा है। तो भैया मैटर जो क्या होगा, 40% मैटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक नया तरबूज था, बिल्कुल अभी ताजा तरबूज था। एक समय के बाद क्या कि हम बाहर छोड़ दिए कट करके या जो भी है, तो पानी क्या होता है, उड़ जाता है, पानी क्या होता है, थोड़ा सा उड़ जाता है। पानी उड़ने से, ऐसा करने से क्या होता है, इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकृत हो जाता है, तो इसमें से पानी का जो मात्रा होता है 60% है। तो भैया पानी का मात्रा 60% है, तो मैटर क्या होगा, 40%। यहाँ भी मैटर सेम है, यहाँ भी मैटर का मात्रा सेम है, प्रतिशत अलग होता है, एक होता है प्रतिशत, एक होता है मैटर की मात्रा।
तो यहाँ मात्रा जो है और यहाँ का मात्रा है, यानी कि यहाँ जो तरबूज है, तरबूज में दो चीज होता है, एक होता है रेड पार्ट, जैसे तरबूज है तो एक होता है रेड पार्ट और एक होता है वाटर, ठीक है, वाटर। अब मान लीजिए अभी यही तरबूज है, अभी यही तरबूज है, तो इसका हो गया रेड पार्ट और इसका एक होता है वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये ताजा है और इसको हम 20 दिन जो है धूप में हम रख दिए, अभी ताजा है और इसको धूप में हम रख दिए, तो वाटर का मात्रा यहाँ 90% था, तो ऐसा करने से धूप में हम रख दिए, अब ये क्या हो रहा है 60% हो रहा है। तो भैया ये 60% है तो ये क्या होगा, मैं अभी प्रतिशत के रूप में तो रेड वाला 10% होगा, ये 60% है तो ये क्या होगा आपस में 100%, चूंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है मिला के। वाटर अगर 60% है तो रेड वाला 40% होगा, अगर वाटर 90% तो रेड वाला जो है अभी क्या होगा प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में 10% और प्रतिशत के रूप में 10, लेकिन मात्रा जो दोनों का क्या होगा, मात्रा अभी जो है मात्रा क्या होगा सेम होता है, क्योंकि यहाँ खाने वाला जो मैटर का जो रेड वाला भाग है वो पानी की वजह से क्या होता है फैला हुआ है, मतलब ज्यादा दिखता है, लेकिन धूप में छोड़ दिया तो सिकुड़ जाएगा तरबूज, तो उसी वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप बहुत ही गंभीर तरीके से अध्ययन करें और किसी भी तरह अगर मैथ्स को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे मैं जीएस का भी सेगमेंट पढ़ाने वाला हूं और जीएस का भी थोड़ा थोड़ा मैं अब थोड़ा सा जैसे मैं फ्री होता हूं मैं जीएस का सारा जो यूपीएससी का जो मेन सिलेबस है, यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है मैं कोशिश करूंगा। अभी जो मेरा सीसेट कंप्लीट हो रहा है, सीसेट एक, चूंकि पीटी में दो चीज होता है, एक होता है जनरल स्टडी और एक होता है सीसेट, तो उसको हम कवर कर ही रहे हैं। जीएस का भी पार्ट अब हम पॉलिटिकल साइंस से में भी हो सकता है कि मैं अब लेक्चर स्टार्ट करूं वहां देना, तो एक तरफ से जीएस आपका कंप्लीट होगा, एक तरफ से सीसेट कंप्लीट होता जाएगा, तो आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। और एक बार प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाते हैं तो कुछ कुछ पार्ट कॉमन होता है पीटी और मेंस, तो आपका मेरा कोशिश रहेगा कि 60% आपका पीटी देने से पहले आपका 60% कवर हो जाए। और थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत गंभीर तरीके से हमारा वीडियो देखेंगे। मैं बहुत मेहनत करके लेक्चर तैयार कर रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन एक बार फिर से करता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा यूट्यूब चैनल तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।